नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं। दोस्तों, आज मेरा मन किया कि मैं आपसे कुछ पुस्तकों के बारे में आपको बताऊँ, आपसे साझा करूँ कि मैं किन पुस्तकों को पढ़कर मेरी जो समझ है वो गहरी हुई है। और विशेष तौर पर जब मैंने आध्यात्मिकता के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने कमेंट किया उसमें से अधिकांश का प्रश्न यही था कि मैं आध्यात्मिकता पर और वीडियोस बनाऊं। तो अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं या आपके अंदर एंजाइटी रहती है ये जानने के विषय में कि मैं क्या हूँ और आखिर ये है क्या, आत्मज्ञान या जो भी एक अंदर एक उधेड़-बुन चलती रहती है, तो कुछ पुस्तकों से आपको यदि लाभ मिले तो आप अवश्य पढ़िए। अगर आपको रुचि हो पुस्तकें पढ़ने में, आपको लगता हो कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं कौन-सी पुस्तकें पढूँ, तो मैं कुछ पुस्तकों के नाम आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये है योग वशिष्ठ। शायद ये आपको नाम उल्टा दिखाई दे रहा होगा। योग वशिष्ठ महारामायण के नाम से जानी जाती है। और ये किस विषय में है? महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को जो ज्ञान की बातें बताई उसका सार इस पुस्तक में है, और इसके जो लेखक हैं वो है नंदलाल दशोरा। मैंने जो पढ़ी है वो नंदलाल दशोरा जी की है, बाकी योग वशिष्ठ अन्य लेखकों द्वारा भी लिखी गई हैं। उसके बाद ये एक दूसरी पुस्तक है राजयोग। राजयोग का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और मुझे लगता है कि विवेकानंद जी द्वारा रचित जितनी भी पुस्तकें हैं और विवेकानंद जी पर लिखी गई जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब बहुमूल्य मणि हैं। मैं किसी और को कम नहीं बता रही, लेकिन मेरा स्वयं का झुकाव विवेकानंद जी के प्रति बहुत ज़्यादा है। और राजयोग पुस्तक के द्वारा आपको योग, अष्टांग योग के सारे आयामों पर एक समझ विकसित होगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये है धीरज पॉकेट बुक्स की एक पुस्तक है, और ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट में है। तीसरी बुक है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी जो थे वो राजा जनक के गुरु कहे जाते हैं। राजा जनक को उन्होंने ज्ञान प्राप्त कराया, और ये छोटी सी पतली सी पुस्तक है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर से आपके जो प्रश्नों के जवाब आपको मिल रहे हैं। और इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वामी प्रखर प्रज्ञानंद। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। उसके बाद ये एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, योगी कथामृत। परमहंस योगानंद जी के बारे में है। और ये पुस्तक मैंने पुस्तक मेले से ली थी, और मुझे इस पुस्तक के बारे में उससे पहले नहीं पता था। जब मैं पुस्तक मेले में गई तो मैंने सामने ही पुस्तक रखी देखी, और मुझे बड़ा आकर्षित किया इस पुस्तक ने। मैंने फटाफट ख़रीद ली और पढ़नी शुरू कर दी, और 2-3 दिन में मैंने पूरी ख़त्म कर ली, और मैं इसे 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ। मुझे लगता है कि जब कोई पुस्तक आपके प्रश्नों के उत्तर देती है तो आप बार बार उन पुस्तकों की ओर जाते हो। जब भी आपका मन उथल पुथल से भरता है तो आप पुस्तकों की ओर लौटते हो। जैसे आप अपने बड़ों से कुछ पूछते हो, वो भूमिका पुस्तकें भी निभाती हैं। तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इसमें परमहंस योगानंद जी के जीवन के बारे में है। फिर एक किताब है न भूतो न भविष्यति। ये इसके लेखक हैं श्री नरेंद्र कोहली जी। और इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद जी के उस यात्रा के बारे में बताया गया है जब वो युवा थे और गृहस्थ थे। गृहस्थ तो नहीं, मतलब अविवाहित थे, और संन्यास उनके अंदर उभर रहा था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। फिर उनके पिता
का देहांत हो गया, उसके बाद कैसी उनके जीवन की हालत हो गई, और वो जब अपने गुरु से मिले, उसके बाद जब वो दक्षिणेश्वर पहुँचे, ये पुस्तक जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ, मुझे रोना आता है। अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले हर व्यक्ति को विवेकानंद को जानना चाहिए। विवेकानंद जी का कथन है ना कि स्वयं को दुर्बल मानना सबसे बड़ा पाप है, और ये इतना पावरफुल थॉट है कि आप मनुष्य होकर खुद को दुर्बल नहीं समझ सकते। तो मैं चाहूँगी कि भारत का हर युवा, हर नागरिक इस पुस्तक को पढ़े, स्वामी विवेकानंद को पढ़े। तो मैं पुनः आपको एक बार बता दूं, श्री नरेंद्र कोहली जी की न भूतो न भविष्यति, योगी कथामृत, परमहंस योगानंद जी द्वारा रचित, अष्टावक्र गीता, स्वामी प्रखर प्रज्ञानंद जी द्वारा लिखित, राजयोग, योग वशिष्ठ। अभी के लिए इन 5 किताबों के नाम बताकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अन्य पुस्तकों के नाम भी बताऊँगी यदि आप चाहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसमें बताई गई पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।